दोस्तों, भारत में बीजेपी के हिंदू खतरे में हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अब दुकानों पर हिंदू की दुकानें हो या मुसलमानों की दुकानें हो, नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया है। और यह अनिवार्य सिर्फ इसलिए किया है ताकि कावड़ यात्रा जो है वो कावड़ ये पहचान सके कि ये हिंदू की दुकान है और ये मुसलमान की दुकान है। मतलब ये भारत जो नया भारत है, ये मोदी और योगी का भारत है। जिस भारत को गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता था, आज उस भारत को उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के नाम से जाने जाने लगा है। क्योंकि भारत में जो गंगा जमुना तहजीब थी, उसकी जो है चिथड़े उखाड़ दिए हैं जब से योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कावड़ी रूट पर जो भी दुकानदार हैं वो सभी अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है, उनको पहचान बताना जरूरी है। कोई ढाबे पर कौन क्या पका रहा है, मालिक का नाम क्या है, कौन कर्मचारी है, उन सब के नाम लिस्ट में बाहर जरूर होने चाहिए ताकि कावड़ यात्रियों को पता लग सके कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। दोस्तों, ये धर्म की आड़ में बांटने का काम सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है और जो है फर्जी हिंदुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों, इसके बाद से जो है सियासत लगातार चरमरा गई है और लगातार सियासत इस पर हो रही है। लगातार विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, असंवैधानिक बता रहे हैं और इस पर तमाम तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब बीजेपी में एनडीए जो गठबंधन है, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी अब मोदी और योगी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और सामने साफ तौर पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं और इससे अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो, चिराग पासवान हो और अब आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, जयंत चौधरी ने जो बयान दिया हम आपको उसको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है योगी के इस फैसले पर। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जिस तरह से भारत में उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया गया कि कावड़ यात्रियों को रूट पर जो दुकानदार हैं वो अपने नेम प्लेट लगाएं, क्या इससे जिस तरह से सरकार कह रही कि शुचिता का पता लगेगा और कावड़ यात्रियों को साफ पता लगेगा कि ये किससे खाना खा रहे हैं और इस पर जो है कोई दंगा नहीं होगा। लेकिन अगर सोचिए कावड़ यात्री आ रहे हैं और वहां पर किसी आरिफ या अब्दुल या हमीद या किसी का भी एक ठेला लगा हुआ है और सोचिए जब ज्यादा कावड़िया आ रहे हैं और वो अकेला ठेला लगा हुआ है, तो क्या सरकार इसका अपने ऊपर पूरा भरोसा दिला सकती है लोगों को कि क्या वो आरिफ का ठेला जो है वो सेफ रहेगा? क्या उस पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता है? क्या दंगा नहीं हो सकता है इस पर कि आरिफ की दुकान है तो इसको फेंक दो या इसको मार दो? जब कावड़ियों की भीड़ आएगी, क्या ऐसा हो नहीं सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है? जब आप इतना धर्म के आड़ में इतनी नफरत फैला चुके हैं तो वो नफरत क्या ऐसे निकल नहीं सकती है? क्या इसकी योगी जी और मोदी जी गारंटी लेंगे कि आरिफ की वो ठेला वहां पर सेफ होगा? यह आपसे मेरा सवाल है। और दोस्तों, अगर बात करें भोले बाबा की, तो शिव जी ने विष पी लिया था देश दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन ये तो भारत के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे कावड़ यात्री या शिव भक्त ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले हिंदू और बीजेपी पार्टी जो है, लेकिन इस चीज को समझने में नाकाम हो रही है और ये सबक भी नहीं ले पा रहे हैं यूपी से, जहां अवधेश प्रसाद जैसे नेता जो है बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। अयोध्या से, फैजाबाद जो लोकसभा सीट थी उसमें अयोध्या भी आता है। बद्रीनाथ से भी इन्होंने सबक नहीं लिया कि भैया इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी और ये बात योगी और मोदी के समझ में नहीं आ रही है। इसके पीछे की हम कहानी बताएंगे आखिर क्यों किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब एनडीए में भी फूट पड़ने को दिख रही है। पूरे योगी के फैसले को लेकर जो है एनडीए के सहयोगी दल हैं वो तमाम नेता जो है खिलाफ आ रहे हैं और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा है उसको सुनकर अब शायद योगी और मोदी की आंखें जरूर खुल जाएंगी। दरअसल जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा है वो देखकर और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बर्गर किंग है या मैकडोनाल्ड है वो किस नाम की तख्ती लगाएं। बताइए हमें, वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, क्या उनको भी तख्ती लगानी है?
क्या कुर्तों पर भी नाम लिखना जरूरी है कि कौन सा कुर्ता क्या है, पता लग जाए कि हाथ किससे मिलाना है और गले किससे लगना है? ये जयंत चौधरी ने कहा है और उन्होंने साफ तौर कहा है कि मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूं और इस फैसले पर योगी को सोचना चाहिए। ये बिना सोच समझकर फैसला लिया गया है और इस पर अब जो है टिके रहना सरकार की मजबूरी हो गई है। लेकिन मैं आशा करता हूं और मैं कोशिश करता हूं, योगी जी से अनुरोध करता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इस पर सोच लिया जाए। ये जयंत चौधरी के बयान है, आप एक बार सुन लीजिए। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। जिस तरह से आप जयंत चौधरी को सुने, इस तरह से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी का नाम मुन्ना है, फत्तू है, गुड्डू है, तो कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये मुसलमान है या हिंदू है? ये तंज कसा था अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर, योगी के फैसले पर। जेडीयू ने भी जो है इसका विरोध किया और आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी कहा। चिराग पासवान ने तो साफ तौर से कहा कि मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। ये जो है चिराग पासवान जी कहते हैं एनडीए में सहयोगी दल है एलजेपी, 5 सांसद इनके बिहार से आए हैं, 5 ही सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, 100% दिया था, जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ ये बयान दिया है। 21वीं सदी का मैं नेता हूं और 21वीं सदी में पढ़ा लिखा नेता होने के नाते मेरी जो लड़ाई है वो जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, तो इसलिए मैं मुखरता से कह सकता हूं और मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, वो चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी राज्य से हो, मैं मुखरता से अपनी बात रख सकता हूं, बिहार के मंच से ही रख सकता हूं कि मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि एनडीए की जो सहयोगी दल हैं वो भी योगी के फैसले के खिलाफ है। लेकिन योगी और मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू और सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान के खिलाफ जो ये नफरत फैला रहे हैं, इसकी राजनीति जो देश में नहीं चलने वाली है।